Hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the most important and most awaited topic by you guys. मैंने इतने सारे कमेंट्स पढ़े हैं इस चीज़ पे कि प्लीज़ मेक अ वीडियो जिसमें आप बताओ कि अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, हाउ टू राइट अ परफेक्ट आंसर. ओके, तो अब हम इस वीडियो में यही चीज़ समझने वाले हैं दैट हाउ यू कैन राइट अ परफेक्ट आंसर इन योर एग्जामिनेशन. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप टू दिस? तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए सिलेबस एनालिसिस. ओके, आपको सबसे पहले सिलेबस समझना है अपना. नाउ हाउ, अब सिलेबस कहाँ से ढूंढे, कैसे समझे, एवरीथिंग आई एम गोना टेल यू. सबसे पहले आपको अपने जो भी आपकी स्टेट है, ठीक है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है. तो मैं जम्मू से हूँ, माई ऑफिशियल वेबसाइट इज जम्मू यूनिवर्सिटी. So I will give you a demo by my official website of अंडर ग्रेजुएशन. ठीक है, जो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका डेमो देके मैं आपको समझा दूंगी एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट योर रिलेटेड वेबसाइट और आप उसमें भी सेम ही तरीके से वहां पर भी दिया गया है. यू कैन फाइंड आउट योर सिलेबस. नाउ लेट्स सी कि हम कैसे अपना सिलेबस ढूंढ सकते हैं और कैसे किस तरीके से उसको एनालाइज करना है हमने. ओके, लेट्स सी. So here you have to type your state का नाम और यूनिवर्सिटी. It will automatically highlight here. तो यहाँ पर वेलकम टू जम्मू यूनिवर्सिटी की आ गई है वेबसाइट. हम इस पे क्लिक करेंगे, ये खुल गया हमारा वेबसाइट का पेज. नाउ हेयर यू हैव टू फाइंड योर सिलेबस. अब देखो यहाँ सामने तो हमें कहीं सिलेबस दिख नहीं रहा है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड योर कॉर्नर, दैट इज स्टूडेंट कॉर्नर. तो यहाँ पर देखो ये रहा यूनिवर्सिटी एकेडमिक्स रिसर्च प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड दिस इज स्टूडेंट कॉर्नर. ठीक है, यहाँ पर आपको स्टूडेंट के रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, जो भी उनका सिलेबस है, हर चीज आपको यहाँ पर यू विल फाइंड इट. तो यहाँ पर देखो सिलेबस यूजी एनईपी डाउनलोड, कैन यू सी हियर. ठीक है, ये आपने इस पे क्लिक करना है. ओके, क्लिक ऑन दिस. ओके, नाउ here you can find all the subjects. सभी subjects आपको यहाँ पर दिख जाएंगे. and now let's find here where is political science. okay, see यहाँ पर है political science and let's observe कि आपको फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस चाहिए. so you have to click here political science sem 3 and 4. click here and you will find your PDF which will include all the majors minors of your semester. ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका फोर्थ सेमेस्टर में यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर 1 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मेजर 2 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, मेजर 3 इंडियन पॉलिटिकल थॉट. ठीक है, तो सभी यहाँ पर दिए हुए हैं. यू कैन सी यहाँ पर क्रेडिट भी दिए हैं कि आपको कितने क्रेडिट का आपका कौन सा सब्जेक्ट है. ठीक है, उसके बाद एंड एग्जामिनेशन कितने मार्क्स की होनी चाहिए, 60 की आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम होता है. ठीक है, ट्यूटोरियल आपका होता है 25 मार्क्स का. उसके बाद मिड सेमेस्टर टेस्ट होता है आपका 15 मार्क्स का और टोटल कंबाइन करके हर चीज को 100 मार्क्स का आपका हो जाता है. तो अब हम ढूंढते हैं कि वेयर इज अवर सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट. सी हियर वी गेट इट. ये मिल चुका है हमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट का सिलेबस. सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो सारे यूनिट्स दिए हुए हैं, यूनिट 1 2 3 4. ओके, यू कैन रीड दिस. This slide is very important. Okay, it is the key to your success, key to your good marks. तो इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है. इसकी एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ो और इसको रट लो, याद कर लो कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आना है, कौन से टेस्ट का क्या पैटर्न रहने वाला है. ओके, आपका कितने मार्क्स आपको कौन सी फील्ड से आने वाले हैं, इंटरनल से कितने आने वाले हैं, ट्यूटोरियल से कितने आने वाले हैं और एंड एग्जामिनेशन से कितने आने वाले हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे मिड सेमेस्टर टेस्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या पैटर्न है उसका, दैट इट विल कंसिस्ट ऑफ 8 क्वेश्चंस. ठीक है, सेट फ्रॉम 2 यूनिट्स, 2 यूनिट से 8 क्वेश्चंस आने हैं आपको एंड आउट ऑफ दोज 8 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस. ठीक है, तो इस नॉलेज को रख के यू कैन ऑल्सो क्वेश्चन योर टीचर इफ दे आर गिविंग योर अनदर पैटर्न, दूसरा पैटर्न दे रहे हैं, वो कोई लॉन्ग आंसर डाल रहे हैं आपके आंसर में, देन यू कैन ऑल्सो क्वेश्चन देम कि हमारा पैटर्न तो ये है ही नहीं, ये हमारी गाइडलाइंस में है ही नहीं.
तो हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारा पेपर सेट करो। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ये 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। व्हाट इज द अपर लिमिट? 200 to 250 वर्ड्स, दिस इज योर अपर लिमिट। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया आप कितना लंबा आंसर लिखना है। उसके बाद ट्यूटोरियल पे अगर हम आए तो यहाँ पर यू हैव टू राइट असाइनमेंट्स ओके ऑफ योर मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स। उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन भी देनी है, तो वो फाइल कितने पेजेस की होनी चाहिए? 15 to 20 पेजेस होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो आपका फाइल और ट्यूटोरियल या फिर यू कैन से प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलाकर है, इट इज 25 मार्क्स। ठीक है, 15 मार्क्स आपको रिटन एक्सप्रेशन के मिलते हैं एंड 10 मार्क्स फॉर योर प्रेजेंटेशन। देन एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जो लास्ट में आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, उसमें 2 सेक्शंस हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में यू विल हैव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस which will carry 3 marks, okay, and those questions will be from all your units। हर यूनिट से एक शॉर्ट आंसर आएगा and all the questions are compulsory। नोट हेयर कि सभी कंपल्सरी है, you will not get any choice। उसके बाद सेक्शन बी में अगर आप देखोगे यू विल गेट 8 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, 2 फ्रॉम ईच यूनिट ओके, और उन 2 में से यू हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन। ठीक है, आपको यूनिट्स में चॉइस नहीं मिलेगी, बट एक यूनिट में से आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 2 में से कोई एक। ओके, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द यूनिट्स। अगर आप बोलो कि मैं एक यूनिट छोड़ देती हूँ कि करती हूँ 3 ही यूनिट करती हूँ, देन यू विल बी एबल टू आंसर ओनली 3 क्वेश्चंस। ओके, तो इसकी अपर लिमिट भी देख लो, 200 to 250 वर्ड्स के लिए शॉर्ट आंसर्स के लिए एंड 650 to 750 वर्ड्स आपके लॉन्ग आंसर के लिए। और 12 मार्क्स का आपका लॉन्ग आंसर रहने वाला है, 3 मार्क्स का अपना आपका शॉर्ट आंसर रहने वाला है। एंड योर टाइम लिमिट भी देख लो, यू विल गेट 3 hours फॉर दिस एग्जाम। ओके, यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो गई, जम्मू यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को तो क्लियर हो गई है, बट अगर कोई किसी और स्टेट से है then you can go to your official website, check out there, वहां पर भी इसी तरीके से everything is mentioned। ये आपने देख लिया। ओके, नाउ लेट्स मूव बैक टू अवर स्ट्रेटेजी। ओके, तो देखो हमने सिलेबस देख लिया, दिस इज गोइंग टू रिमेन अवर वेरी फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप हमने कवर कर लिया, आधा काम तो आपका यहीं से हो गया। नाउ आपको स्टडी किस तरीके से करना, हाउ यू हैव टू स्टडी। देखो आपका जो पैटर्न है ना, जो आपके यूनिट्स हैं, यूनिट 1 2 3 4, मैक्सिमम कॉलेजेस में ये होता है यूनिट 1, उसके अंडर 4 सब यूनिट होती हैं और ऐसे ही 4 यूनिट्स होती हैं। देन हर एक यूनिट के अंदर आपको 4 सब यूनिट्स दिए होते हैं। ओके, तो अब आप देखो इन चारों में से आपको 2 लॉन्ग आंसर आने हैं, जिसमें से आपको 1 अटेम्प्ट करना है और 1 शॉर्ट आंसर आना है। तो अब आपको क्या करना है, नाउ एनालाइज कि अगर आपने 4 में से 3 ही आंसर अच्छे से किए हैं लॉन्ग आंसर के लिए, एक छोड़ दिया है, तो अगर ये आएगा, इसकी चॉइस में ये आ गया, तो यू कैन डू दिस। तो आपको एक आंसर आप किसी भी यूनिट से शॉर्ट आंसर के लिए प्रिपेयर कर लो, तो आपको मतलब आप फिर भी पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर, वो भी अच्छे तरीके से। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, आई एम नॉट सेइंग कि हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन छोड़ दो, करो ही मत, नॉर्मल सा कर लो, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इफ यू आर गेटिंग डिफिकल्टीज इन सॉल्विंग एनी आंसर, आपको नहीं मिल रहा है वो आंसर, आपने बहुत ढूंढ लिया, देन यू कैन लीव इट, या फिर आप उसको शॉर्ट आंसर के लिए कर लो। ठीक है, उस तरीके से you can take this exception in 1 or 2 cases। okay, don't ऐसे मत करना कि हर एक यूनिट में से आप छोड़ते चले जाओ। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, 3 लॉन्ग आंसर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, ठीक है, लॉन्ग तरीके से, और लास्ट वाला जो अपना है या फिर जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन, यू कैन डू इट, करना है, बट उस तरीके से करो कि आप शॉर्ट आंसर लिख पाओ। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब ये आपने स्टडी कर लिया, हर तैयारी कर ली, और मटेरियल यू कैन वॉच माय वीडियोस इफ अगर मैंने वो टॉपिक बनाया है, या फिर यू कैन गो टू यूट्यूब। वैसे कम मिलती हैं यूट्यूब पे कॉलेज की वीडियोस, बट यू कैन फाइंड आउट, अगर आपको मिल रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रही है तो रेफर टू बुक्स, बुक्स खरीद लो।
जो आपको टाइटल दिख रहा है, जैसे वेस्ट आपको मिल रहा है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो मार्केट में वो वाली बुक्स मत लो जो किसी प्रोफेसर ने लिखी हुई है, या फिर जो छोटी छोटी गाइड्स आती है ना, वो मत लो। टेक अ बुक ऑफ अ रेप्यूटेड ऑथर, या मतलब कोई अच्छी बुक लो जिसमें सभी सभी थिंकर्स के पॉलिटिकल थॉट्स हों, ठीक है। तो उसमें से जो जो आपके सिलेबस में है थिंकर्स, उनको उनका फ्रेम आउट करो वहां से और उनको रीड आउट करो। जस्ट गिव इट अ रीडिंग। एक रीडिंग दी, ठीक है। उसके बाद जब सेकेंड रीडिंग दे रहे हो, देन उसको अंडरलाइन करो, अपना आंसर फ्रेम करो उसमें से, एंड उस आंसर को रिवाइज करो। डोंट जंप हेयर एंड देयर। नहीं जाना है गूगल वेबसाइट्स पर, नहीं जाना है कहीं पर, आपको जस्ट बुक्स रेफर करनी है, ठीक है। ये आदत छोड़ दो गूगल वगैरह से पढ़ने की, क्योंकि इससे आप आंसर तो कर लोगे, बट ये लॉन्ग रन के लिए आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। लॉन्ग रन के लिए अगर आपको चीजें चाहिए, एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, और आपको फ्यूचर के लिए तैयारी रखनी है अभी वाले टॉपिक्स की, तो यू हैव टू रेफर टू बुक्स। जो कि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, जो मैंने भी करी थी। स्टार्टिंग में मैं मार्केट की बुक्स से या फिर गूगल से यहाँ वहां से कर लेती थी, आंसर बन जाता था मेरा आंसर, ठीक है। लेकिन अब आई एम रिग्रेटिंग कि मैंने बुक्स खरीदी होती, मैं उस टाइम पर बुक्स से मैंने पढ़ा होता, ठीक है। तो डोंट डू दिस मिस्टेक गाइज। बुक्स खरीदो, अच्छी अच्छी बुक्स खरीदो, ऑनलाइन ले लो। इफ यू आर नॉट एबल टू गो, बाय इट ऑनलाइन, ओके। तो ये चीजें करो। देन उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमें एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रेजेंटेशन। जब आप एग्जाम दे रहे हो, देन योर प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कोई भी आपके आंसर के बीच में घुस के एक एक लाइन नहीं पढ़ रहा है कि क्या लिखा है, कौन सा स्पेलिंग गलत है, कौन सा ग्रामेटिकल एरर है। नो वन इज वॉचिंग दैट। ओनली द थिंग दैट अ पर्सन वॉचेज इज योर एग्जाम पैटर्न। अगर आपका पैटर्न सुंदर है, अच्छा है, हर चीज इंक्लूडेड लग रही है पैटर्न को देखकर, देन यू विल गेट मार्क्स। तो प्रेजेंटेशन में हमेशा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो अपना आंसर, जो कि मैंने हर बार आपको बताया है, और मैं जब पढ़ाती हूँ तब भी मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि दिस इज योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हो गई, देन गिव अ सब हेडिंग, ठीक है। कोई एक जो भी आपका टॉपिक है उसकी सब हेडिंग दो, उसको स्टार्ट करो। जैसे कि अगर आपको कोई भी टॉपिक है, उसको बेसिक से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से, जैसे एवोल्यूशन से स्टार्ट करो या फिर ओरिजिन से स्टार्ट करो, ठीक है, ताकि आपका आंसर लंबा बन सके। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पूछ गया है कि बताओ इसकी इम्प्लीकेशंस बता दो, ठीक है, इम्प्लीकेशंस या कोई करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सीधा करेक्टरिस्टिक्स लिखना स्टार्ट कर दोगे। ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू राइट उससे पहले कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, हाउ इट इवॉल्व, ठीक है, वो सारी चीजें लिखी। और हमेशा पॉइंटर्स रखो। सब हेडिंग यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में डालनी है, देन पॉइंटर्स लिखने हैं। एक अपना पॉइंट लिखो, मतलब एक दो तीन वर्ड्स में समझाओ कि इसके अंदर आप क्या लिखने वाले हो, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर जो भी आपका मतलब जो भी लाइंस वगैरह दिमाग में आ रही हैं वो लिख दो। देन सेकंड पॉइंट लिखो, देन थर्ड पॉइंट, देन फोर्थ पॉइंट। हर पॉइंट के अंदर अपनी लाइंस लिखो, एंड दीज शुड बी अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्टिव होने चाहिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है, सब हेडिंग वगैरह करके ऐसे ही दो तीन सब हेडिंग्स और डालो, ठीक है। ऐसे ही सब हेडिंग्स और डालनी है। और जो ये आपका मेन आंसर है, मतलब जैसे आपको इम्प्लीकेशन पूछी है, तो ये आपको थोड़ा लंबा रखना है, ठीक है। इम्प्लीकेशंस वाला जो आपने सब हेडिंग डाली है, उसके नीचे आप जो चीजें लिखोगे दैट शुड बी लॉन्ग इनफ एंड इट शुड कवर एवरीथिंग। ये ज्यादा लंबी होनी चाहिए। ये आप ओरिजिन इवेल्युएशन वगैरह थोड़ा कम भी रखोगे तो चलेगा, बट ये आपको सबसे लंबा ये वाला पैटर्न रखना है जो क्वेश्चन पूछा गया है। देन उसके बाद अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको क्रिटिसिज्म लिखना चाहिए या आप लिख सकते हो क्रिटिसिज्म, देन डोंट फॉरगेट, लिखो क्रिटिसिज्म, then conclude your answer. And when you are concluding your answer, balance your answer. हमेशा बैलेंस करो अपना आंसर, दोनों चीजें। उसकी नेगेटिव पर्सपेक्टिव लिखो पहले, ठीक है, कि ये बुराइयां हैं, बट करके ऑल्सो राइट द पॉजिटिव वन, ठीक है। तो और लास्ट में लिख दो कि इफ वी हैव टू
in future what we have to do is to balance this. ओके जो भी हमारा आंसर है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एग्जाम्पल, वेरी यूजुअल एग्जाम्पल जो कि है ग्लोबलाइजेशन की. तो इसको आप कैसे लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें आपने नॉर्मल लिखना है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. इसमें आप लिखोगे कि इस वर्ड से मतलब क्या है, या फिर अगर इस ये वर्ड का आप ओरिजिन लिख सकते हो कि ये शब्द आया कहाँ से, वो भी आपको इसमें ही डालना है, ठीक है. उसके बाद व्हाट यू हैव टू राइट इज ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, कि ग्लोबलाइजेशन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ठीक है. तो 90s में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई एंड ऑल. तो ये आपने करना है कि ये वेस्ट से स्टार्ट हुआ, चलता चलता पूरे वर्ल्ड में फैला, ठीक है. अब इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है, एवरीथिंग. देन उसके बाद आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा गया है व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है. तो अब आपको प्रोज लिखने हैं, ठीक है. तो जो इसके बेनिफिट्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है. फॉर एग्जांपल आप लिखो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये आपने लिखा. देन यू हैव टू राइट कि क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं इन योर ओन वर्ड्स. देन सेकेंड चीज कोई भी लिखो कि असेसिबिलिटी बढ़ी है, ठीक है. असेसिबिलिटी बढ़ी है, इसमें अपने पॉइंटर्स लिखो. देन यू कैन राइट एज मच एज पॉइंटर्स एज यू कैन. उसके बाद कौन ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है, इसमें आप लिख सकते हो जो भी आपको लग रहा है कि अपना जो हमारा कल्चर है वो गिर रहा है, वो डोमिनेट हो रहा है वेस्ट से. तो ये आपको अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है, ठीक है. होमोजेनिटी, देन दैट यू हैव टू राइट. तो ये सब चीजें लिख के देन लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख के यू हैव टू कवर योर आंसर, ठीक है. कि इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, एंड वी नीड डेवलपमेंट बट वी ऑल्सो हैव टू बैलेंस इट, ठीक है. अगर पेड़ काट रहे हो तो उतने उगाओ भी, ठीक है. तो ये चीज हो गई. एंड अगर इसके बीच में आप कोई और चीज ऐड करना चाहते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, दैट ऑल्सो यू कैन ऐड, ठीक है. कि किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्स आ गए, ठीक है, आपने बुराइयां बता दी. तो अब आपको इसके सोल्यूशंस भी अगर आप बना सकते हो कि हाँ इसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, वो भी आप लिख दो, ठीक है. कि बैलेंस, जैसे बैलेंस लिखा, देन बीच में अपना वो कर दो. सो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, पूरा पैराग्राफ नहीं बनाना है. यू शुड नो हाउ टू ब्रेक योर आंसर, ठीक है. इस तरीके से आपको आंसर लिखना है. तो ये हो गया हमने कैसे अटेम्प्ट करना है अपना आंसर. तो वर्ड लिमिट्स आप देख लो अपने अकॉर्डिंग, जो आपको लग रहा है आपके सिलेबस में जो लिखा गया है वो आप वहां से कर लो, ठीक है. ओके गाइस, तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे आपको आंसर लिखना है. आई होप इट वाज हेल्पफुल टू यू, ठीक है. अगर आप इस तरीके से करोगे तो आई एम श्योर कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. बट इफ यू हैव योर ओन स्ट्रेटजीज, ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट. आप कर सकते हो. यूज योर ओन स्ट्रेटजीज, यूज योर ओन ब्रेन, ठीक है. तो ये नहीं है कि यही करोगे तो ही आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो. यू कैन ऑल्सो हैव योर ओन स्ट्रेटजीज, ठीक है. आपको कुछ ना कुछ न्यू डिस्कवर करना पड़ेगा. दिस इज द फैक्ट. इफ यू हैव टू गेट गुड मार्क्स, अगर आपको बाकियों से अच्छे मार्क्स लेने हैं, यू हैव टू डू समथिंग मोर. बाकी बच्चे जो कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, ठीक है, उससे आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना, वरना आपको तो सेम ही मार्क्स मिलेंगे. जैसे बाकी बच्चे नॉर्मल आंसर लिख रहे हैं, आप कोशिश करो कि आप कुछ डिफरेंट करो. यहाँ पर मैं एक और चीज इंक्लूड करती हूँ, यूज क्वेट्स, ठीक है. डाटा, हम क्या करते हैं, हम ना सोचते हैं कि हम बस लिखते जाएंगे एंड सब हो जाएगा. स्पेशली जब आप किसी का पॉलिटिकल थॉट लिख रहे हो, ठीक है. फॉर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, अगर आप किसी का पॉलिटिकल थॉट लिख रहे हो, देन ऑलवेज यूज अ क्वेट. स्टार्ट ही क्वेट के साथ करो. पढ़ लो कोई भी क्वेट. क्या कितना टाइम लगता है, एक दो क्वेट याद तो रख सकता है ना इंसान. इजी इजी से क्वेट्स ढूंढ लो, उसको याद रखो एंड मेंशन इट इन योर आंसर, ठीक है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही, यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखी है ना, यहाँ पर ही लिख दो
ये बात बोली है, नीचे लिखो किसने बोली है। फॉर एग्जाम्पल रविंद्रनाथ टैगोर ने बोली है या जिसने बोली है, ये बात बोली है जी, ठीक है। उसके बाद आगे अपना आंसर शुरू करो। इट गिव्स अ वेरी नाइस इम्पैक्ट ऑन योर चेकर, जो भी चेक कर रहा है उसको बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है। तो यूज क्वेट्स, उसके बाद मैं क्या बोल सकती हूँ, एंड ऑलवेज अंडरलाइन, ओके। जब भी आप कोई डेट लिख रहे हो, किसी का नाम लिख रहे हो, अंडरलाइन कर दो उसको, ठीक है। आदत डाल लो ये चीज, वो अपने आप आपका हाथ चलेगा जब आप आंसर लिखोगे। जब भी कोई डेट लिख रहे हो अंडरलाइन इट, जब भी कोई फैक्ट लिख रहे हो अंडरलाइन इट, ओके। ये चीज करो। और अपना आंसर अच्छा बनाओ, ठीक है। ऐसे कंजेस्टेड मत बनाओ। अगर आप जैसे यहाँ पे लिख रहे हो, न्यू न्यू स्टार्ट करने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन होगी, नाउ यू हैव टू राइट दिस ओरिजिन, देन एक लाइन छोड़ दो बीच में, देन ओरिजिन लिखो। प्रोज लिखने एक लाइन छोड़ दो, फिर प्रोज लिखो। कंजेस्टेड मत बनाओ, ताकि एग्जामिनर को दूर से ही देखने में पता चल जाए कि हाँ ये क्या क्या लिखा है आंसर में, ठीक है। तो ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। It will be really helpful. So now here I have made this small list of the problems that you are gonna face and I also faced, ठीक है, during my journey of college. तो सबसे पहले जब भी आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे ना, you will analyze your syllabus, you will find the difficulty of content, कि कंटेंट कहाँ से लाएं, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से क्या करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बुक्स खरीदनी है। आपका सिलेबस है फॉर एग्जांपल फोर्थ स्टैंडर्ड, फोर्थ सेमेस्टर का है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, देन बाय बुक ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ओके। आई विल मेंशन इन माय वीडियो, जो मैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट की नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें आई विल मेंशन सम बुक्स, उनके नाम जो आप ले सकते हो, ठीक है। तो वहां से रीड करो, जो आपको जो थिंकर दिया गया है उसके थॉट्स रीड करो, ठीक है। वहां से करो, कोशिश करो कि बुक से ही करो। अगर नहीं कर पा रहे हो, बुक से नहीं हो पा रहा है, वहां से नहीं मिल रहा है, देन गो टू योर वेबसाइट्स, ठीक है। अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं, वहां पर जाओ, बट उनमें भी देखना कि रेलिवेंट हो, ठीक है। जैसे कि अच्छी अच्छी वेबसाइट्स होती हैं, स्टडी IAS, स्टडी IQ, दृष्टि, ओके। ऐसी वेबसाइट से अपना जो आपका फैक्ट है वो कैरी करना, ऐसे कहीं से भी मत उठा लेना। उसके बाद नोट मेकिंग, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इट्स अ फनी फैक्ट गाइस, मैं क्या करती थी, मैं नोट्स इतनी इतनी बार बना लेती थी। पहले मैं पूरा फुल लिखती थी, ठीक है, हर पूरा पैराग्राफ में 10-10 पेज का आंसर लिख देना मैंने। उसके बाद मेरे को याद आना कि ये मैं लर्न रिवाइज कैसे करूंगी, देन उसके मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी। फिर जब वो बनाती थी, फिर मैं उसके और शॉर्ट नोट्स बनाती थी। फिर ऐसे करते करते, और मुझे भूल भी गया होता था कई बार कि मैंने पहले से नोट्स बनाए, एंड आई यूज्ड टू मेक अनदर नोट्स ऑफ द सेम टॉपिक। तो मैं ऐसे कर देती थी। तो ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। नोट्स बनाओ ही मत फर्स्ट रीडिंग में, डोंट मेक नोट्स इन फर्स्ट रीडिंग। पहले रीड करो, ढूंढो टॉपिक्स, जब मिल जाए, जब पता है कि हाँ ये टॉपिक समझ आ गया, ठीक है, उसके बाद अपने लिए, अपनी रिवीजन के लिए नोट्स बनाओ इन वेरी क्रिस्प वे, ओके। सिर्फ वो नोट्स होने चाहिए आपके, वरना आपको बुक से ही रीड करके वहीं पे अंडरलाइन करना है। जब सेकंड थर्ड रीडिंग मार रहे होंगे ना, उस टाइम पे नोट्स बनाने हैं। देन तीसरी चीज क्या है कि सिलेबस लेंदी है, ठीक है। 4 मेजर होने वाले हैं आपके, चारों मेजर में आपको 4 यूनिट्स में 4 सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो भी इतने अच्छे तरीके से, अगर मार्क्स लेने हैं इतने अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब मैनेज कैसे करना है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, ओके। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस देखने में लेंदी लगता है बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप एक बार करने बैठोगे, देन यू विल बी एबल टू डू इट। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो और ये चीज मन में लेके चलो कि सिर्फ आप नहीं हो ये करने वाले, ऑल द स्टूडेंट्स आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, सिर्फ आपके साथ नहीं है। अगर आप कोई चीज नहीं कर पाओगे तो बाकी भी वो नहीं ही कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना कर पा रहे हो उतना ही करना है, बट जितना भी कर रहे हो अच्छे से करना है, ओके। देन उसके बाद, शुड वी अटेंड क्लासेस और नॉट, आपको क्लासेस अटेंड करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कॉलेज में जाके टाइम वेस्ट होता है, क्लासेस पढ़ के टाइम वेस्ट होता है, वी शुड सिट एट होम, घर पे बैठ के पढ़ो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हाँ ये भी बात सच है, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद दिस थिंग।
कुछ बच्चे घर पे बैठ के भी बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, टॉप भी मुझे जहाँ तक लगता है वही बच्चे करते हैं जो कॉलेज कम जाते हैं। बट गाइस ट्रस्ट मी, यू आर मिसिंग लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत चीजें आप मिस कर रहे हो। स्टडी का प्रेशर अपने ऊपर इतना ज्यादा मत डालो कि आप बहुत सारी चीजें मिस कर दो, ठीक है। यू आर मिसिंग good time with friends, you are missing co-curricular activities, you are missing good time with teachers. There can be no good guideline without टीचर्स के बिना आप कोई अच्छी गाइडेंस पा ही नहीं सकते हो। कोई ना कोई एक टीचर आपको अपने कॉलेज में ऐसा मिल ही जाएगा जो आपको अच्छे रास्ते पर गाइड करे। ही विल पुश यू, उनको देख के आपको होगा कि नहीं यार मुझे करना है, मुझे करना है, ठीक है। घर पे बैठे हो, नो वन इज देयर टू आस्क यू कि कितना आप कितना पानी में हो, कितना कर रहे हो, बट टीचर्स है ना, दे विल शो यू द मिरर एवरी टाइम कि आपने कितना किया है, कितना करना बाकी है आपको, ठीक है। और इट विल ऑटोमेटिकली कीप यू मोटिवेटिंग ऑल द टाइम। यू डोंट हैव टू मोटिवेट यू योरसेल्फ, ठीक है। दे विल हेल्प यू इन दिस थिंग। तो कॉलेज जाना इम्पोर्टेंट है। यस, आई एम नॉट सेइंग कि रेगुलर जाओ, रोज जाओ, हमेशा जाओ, बट कोशिश करो मैक्सिमम जाओ, ओके। उसके बाद हाँ, रिजल्ट का स्ट्रेस। जब रिजल्ट आ जाता है, एक तो यूनिवर्सिटीज में जो रिजल्ट आता है ना, इट इज द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग। मतलब इतने लोगों का दिल टूटता है इस रिजल्ट में, क्योंकि काफी इंटेलिजेंट बच्चे बहुत बार फेलियर का भी सामना कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी ने दिखा दिया है कि आपने जितना मर्जी अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया होगा, देयर आर स्टिल चांसेस दैट यूनिवर्सिटी कैन फेल यू। तो उसके पीछे कुछ भी रीजन हो सकते हैं, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट, ठीक है। तो कुछ भी रीजन हो सकते हैं, बट हाउ टू फेस। देखो, जो हमारी यूनिवर्सिटी के पेपर्स है ना, वो किसी एक टीचर के पास नहीं जाते हैं कि हाँ एक टीचर के पास जा रहे हैं वही सभी के पेपर चेक कर रहे हैं विद सेम पॉइंट ऑफ व्यू। नो, आपके साथ वाले का पेपर हो सकता है किसी ऐसे टीचर के पास गया हो जिसने देखा भी नहीं हो, बस टिक कर करके मार्क्स दे दिए हो। और हो सकता है आपका पेपर ऐसे के पास गया हो जिसने एक एक वर्ड को अच्छे से एनालाइज किया हो, अच्छे से पढ़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई बोला जाए तो कोई फेयर मेरिट नहीं बनता है बच्चों का, ठीक है। इट इज नॉट फेयर एट ऑल। हो सकता है वो इजीली पेपर चेक करने वाला हो, कोई टफ मार्किंग करने वाला हो, अलग अलग जगह पे पेपर जाते हैं चेक होने के लिए। तो ये स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। अगर कम मार्क्स आ गए हैं, डोंट वरी एट ऑल। कॉलेज के मार्क्स कहीं पर नहीं लगते, कहीं पर उनका कुछ नहीं होता। यू जस्ट हैव टू स्टडी योर कॉलेज विद लार्जर पर्सपेक्टिव। आपको लार्जर पर्सपेक्टिव लेके पढ़ना है, ठीक है, जो आपके फ्यूचर में काम आ सके। यू आर नॉट स्मॉल किड्स, ओके, यू आर नॉट स्मॉल किड्स कि हाँ मैं फर्स्ट आ जाऊंगा तो मुझे मॉनिटर बना देंगे। नो, यू हैव टू अचीव योर गोल। आपको अपना गोल अचीव करना है एंड यू आर गोइंग क्लोज टू इट, ठीक है। तो डोंट वेस्ट दिस टाइम इन मार्क्स, डोंट थिंक अबाउट इट, लीव इट। आप क्या सोचो कि आपने कितना कर लिया है, कितना करना बाकी है, थिंक अबाउट दैट, ठीक है। तो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू से। ये बातें मेरे दिल में बहुत देर से थी कि मैं आप लोगों को बताऊं, एंड आई होप इट वॉज हेल्पफुल टू यू गाइज। वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई तो आई एम सॉरी। मैं बोलते बोलते मैं बहुत ही कुछ बोल गई, बट आई होप कि एवरीथिंग वॉज वर्थ इट, और आपको ये चीजें हेल्प करेंगी आपकी, ना कि सिर्फ स्टडीज में बट आपकी लाइफ में भी। So thank you so much for watching this video guys. I'll see you soon in my next video with another topic. Till then, take care, keep studying, keep watching my videos, and don't stop. You can do it, okay? So best of luck. Take care. Bye bye. See you soon.